आसाम एसोसिएशन मुंबई की ओर से रोंगाली बिहू उत्सव 2024 को बड़े उत्साह के साथ मुंबई में मनाया गया। इस उत्सव में मुंबई महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश के अन्य राज्यों में बसे आसामवासी भी अपने इस पारंपरिक उत्सव में बड़े उत्साह के साथ शामिल हुए। आसामी पहनावे और आसामी संगीत की दस्तक देती ये तस्वीरें मुंबई में हो रहे रोंगाली बिहू उत्सव 2024 की है, जहां पर आसाम की मिट्टी से जुड़ी संस्कृति को आसामी सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए पेश किया जाए। हमारा ये रोंगाली बिहू हर साल बैसाखी का दिन में मनाया जाता है। आसामीज का जो न्यू ईयर शुरू होता है उसी दिन इसको मनाया जाता है। ये बहुत सालों से आसाम में मतलब चल रहा था। अभी कुछ सालों से हम यहाँ मुंबई में भी ये उत्सव मना रहे हैं और हर साल ये मनाता है। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल का महीने में मनाता है। हमारा न्यू ईयर तब शुरू होता है। ये जब आपको मालूम होगा आसाम पहले मतलब आपका एक जो अहोम किंगडम है वो राज करता था। तो अहोम किंगडम इतना पराक्रमी था कि मुगल एम्पायर कई बार कोशिश किया आसाम मतलब इन्वेट करने के लिए, लेकिन उनका जो आसाम अहोम किंगडम का जो ये था उन्होंने हर बार उनको परास्त किया है। तो वो मुगल किंगडम जो था उनका जो कैपिटल था शिवसागर डिस्ट्रिक्ट में। तो शिवसागर डिस्ट्रिक्ट में जो पैलेस था जहाँ पे राजा रहते थे वो उसका सामने एक बहुत बड़ा मतलब ग्राउंड था। उसी ग्राउंड में ये डांस पहले शुरू हुआ था। मतलब राजा घराना का परिवार और उसके जो मंत्री का लोग था वो लोग इसको देखते थे और साथ में गांव का लोग भी आके मतलब देखता था। मुंबई में आयोजित किए गए इस बार के रोंगाली बिहू उत्सव में मुंबई महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश के अन्य राज्यों में बसे आसाम वासियों ने भी शिरकत की, जिसका आसाम एसोसिएशन मुंबई ने स्वागत किया और सभी को रोंगाली बिहू उत्सव की बधाई और असमिया नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। इस दौरान आसाम एसोसिएशन के किए गए सामाजिक कार्यों का भी उल्लेख किया गया। एसोसिएशन का मानना है कि साल भर उन्हें अपने इस पर्व का बेसब्री से इंतजार रहता है। ये हम लोगों का महाराष्ट्र का जैसे गुड़ी पड़वा है, ये हम लोगों का नववर्ष है। तो ये नववर्ष हम लोगों का एक्चुअली 14 अप्रैल को होता है, क्योंकि सबका समय देखना होता है, सबका अवेलेबिलिटी चेक करना होता है। इसीलिए आज हम लोगों ने ये कार्यक्रम आयोजित किया है। असम से बहुत दूर रहते हैं, यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो बिहू को और ये दिन को बहुत मिस करते हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे मिलके ये फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं आसाम एसोसिएशन मुंबई की तरफ से, ताकि सब लोग आए, एक साथ घुल मिल जाए, सब एक दूसरे से मिलें और उसके बाद हम लोग का जो संस्कृति है वो संस्कृति महाराष्ट्र के जितने भी आसामीज लोग और ऊपर से महाराष्ट्र के लोगों के साथ भी हम लोग ये कल्चरल एक्सचेंज करते हैं। बहुत जी, हम लोग आपको तो मालूम है, हम लोग खेती के सिवाय हम लोग का अगर आइडेंटिटी है वो है हम लोग का कल्चर। तो हम लोग के सभी लोग बिहू डांस करना पसंद करते हैं। बहुत सारे लोग आसाम के बहुत सारे लोग कितने कल्चरली एक्टिव है वो तो आपको पता ही है। हम लोग का यहाँ पे सिंगर है पापोंदा अपना वर्ल्ड फेमस हो गया। तो हम लोग गाने बजाने के सिवाय हम लोग को कुछ आता नहीं। हम लोग 5 आसामीज लोग एक साथ मिल गए तो हम लोग मिलकर बिहू सेलिब्रेट करते हैं। मुंबई में आयोजित रोंगाली बिहू उत्सव में हिंदी सिनेमा जगत, बॉलीवुड और कई असमिया फिल्मों में संगीत के क्षेत्र में काम करने वाले, साथ ही असम सरकार की ओर से असम गौरव के पुरस्कार से सम्मानित देवजीत संगमई को भी इस उत्सव में सम्मानित किया गया। रोंगाली बिहू उत्सव को लेकर मुंबई में बसे आसामवासी काफी खुश नजर। आज हम लोग बॉम्बे में रोंगाली बिहू उत्सव मना रहे हैं और इस आसाम एसोसिएशन मुंबई की तरफ से आसाम एसोसिएशन मुंबई तरफर পৰা মৰমৰ সমূহ অসমবাসীলৈ মই আৰু শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, জ্ঞাপন কৰিছোঁ। हाँ, ऐसे ही महसूस कर रहा हूँ क्योंकि अभी हम बांद्रा रॉन्गसाड़ा में हूँ, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है हम गांव में बिहू देख रहा हूँ। और यहाँ का जो प्रोग्राम देखा मैंने, सारा प्रोग्राम गांव में जो होता है, आसाम में जो होता है उससे भी बेहतर हो रहा है। इसके लिए मेरे को बहुत अच्छा लगा। कोरास हुआ, उसके बाद जैंग बिहू और बिहा नाम एंड बिहू एंड कल्चरल प्रोग्राम, बहुत मज़ा आया। हमारे साथ जितना भी आदमी आया था घर घर से सब मज़ा करके गया।
जा रहा है। रोनगाली बिहू उत्सव में आसाम संस्कृति के कई बातें देखने को मिली, खासकर श्रीमोई असोमिया महिला मंडल के कोरस गीत, महिला नृत्य टोली का जेंग बिहू प्रदर्शन, असमिया ढोल बारों के प्रदर्शन से आसामवासी बड़े उत्साह में नजर आए। प्रसिद्ध गायक मयूख हजारिका ने इस उत्सव की शाम में अपने पिता के पुरानी गीतों को गाकर शाम को और सुहाना बना दिया। और आखिर में गायिका प्रतीक्षा शर्मा और उनके साथी संगीतकारों की धुन पर उत्सव में शामिल तमाम आसामवासी। गायिका प्रतीक्षा शर्मा के हर गीत पर सभी आसामवासी झूमने और नाचने नजर आए। विशेषकर महिलाएं बड़े उत्सव के साथ गाए जा रहे सभी गीतों का लुत्फ उठाते और नाचते दिखाई दे रही थी।